इस केस को हमने इनिशिएट किया था। अमन तरक्की पार्टी का चेयरमैन हूँ मैं, मोहम्मद फ़ाइक शाह। आपको हमारे जो कैंडिडेट हैं नेशनल असेंबली के एडवोकेट आसिफ साहब, वो भी आपको इसके बारे में डिटेल बता देंगे। लेकिन मेरा सवाल है इस मुल्क के वज़ीर आज़म से, इमरान खान से, जो तब्दीली लाना चाहते थे, जो ये स्टेटस को के सिस्टम को तब्दील करना चाहते थे। मेरा उनसे ये सवाल है कि उन्होंने हमें ये सिखाया था, उन्होंने इस कौम को ये बताया था कि जब कोई इस तरह का हाई लेवल केस बने तो उस वजीर को कैबिनेट से चले जाना चाहिए, वो वजीर फिर वजारत ना करे, वो एमएनए फिर वक्त असेंबली में ना आए। आज इमरान खान साहब की वो बातें किधर गई हैं? इतना बड़ा केस उसके वजीर के अगेंस्ट चल रहा है, एक अहम वजारत में बिठाया हुआ है, तो इमरान खान साहब की वो सारे वादे किधर गए? आज उनको वजारत से पहले निकालें, इस केस का फैसला होने दें, फिर उसको अगर ये केस का फैसला उसके हक में हुआ उसको दोबारा कैबिनेट में ले आएंगे। लेकिन इस वक्त हमारी वज़ीर आज़म साहब से ये दरख्वास्त है कि वो आम के सामने अपने वादे पूरे करें, और इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों की बात है, भी कुछ दिनों में फैसल वावड़ा साहब जो है उनकी रुकनीत ख़त्म हो जाएगी, वो ना एमएनए रहेंगे, जब एमएनए रहेंगे तो वज़ीर कहाँ के रहेंगे। लेकिन बदनामी इमरान खान की होगी। इमरान खान की ऑलरेडी इतनी बदनामी हो रही है। मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बराए मेहरबानी इमरान खान साहब इस वज़ीर को अपने कैबिनेट से फ़ौरी निकाल दें। आप डिटेल्स बता दीजिए। हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की है आज, हमें फ़ाइनल आर्गूमेंट के लिए कहा जा रहा था, तो हमने पहले एप्लीकेशन फ़ाइल किया कि इनको काम से रोका जाए और इनसे सवाल का जवाब लिया जाए कि जो आपने एक एफिडेविट सबमिट किया था, जब आपने एफिडेविट सबमिट कर दिया लिख के साइन करके, तो ये तो फैक्ट एडमिटेड हो गया, इसको प्रूव करने की क्या ज़रूरत रह जाती है। ये नवाज़ शरीफ केस में रिसेंटली जो आज खान साहब वज़ीर आज़म बने बैठे हैं, अपने जिस केस में इन्होंने वज़ीर आज़म को नाअहल करवाया था 2018 में, उस केस में ये रूल जो है वो ले डाउन हो गया है कि जो फैक्ट्स एडमिटेड होते हैं उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बार बार हमसे अगर कोई क्वेश्चन किया जाता है इस रिगार्डिंग, तो ये सरासर नाअहली और बदनीति होगी, क्योंकि फैक्ट तो एडमिट कर चुके हैं, वो साइन करके एफिडेविट दे चुके हैं। तो जब फैक्ट एडमिटेड हो गया है, अब सिर्फ आपने वो एफिडेविट निकालना है, आपके पास मोटो एक्शन की पावर है, उसको देखना है और इनको नाअहल कर देना है। आज हमने एप्लीकेशन दिया है कि इनको काम से रोका जाए, वो अब एप्लीकेशन पेंडिंग है, इलेक्शन कमीशन उस पर फैसला करता है, वो उनको काम से रोकते हैं या नहीं रोकते हैं, उसके बाद हम अपने फाइनल आर्गूमेंट करेंगे और इंशाल्लाह जल्द ये सूरज गुरूब हो जाएगा इनका।